Hello everyone, welcome to my YouTube channel Pooja's Math. This is Pooja. Hope you all are fine. Let's start. Sum 26 से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज. एक्सरसाइज 8.3. 26 सम है. इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 3 and 81 so that the resulting sequence is GP. ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल 17 है. हमें टू नंबर्स गिवन है, उनके बीच में हमें नंबर इंसर्ट करने हैं. हम लेट कर लेंगे नंबर्स. ठीक है, आप जो एग्जाम्पल करवा रखा है ना वो देखिए, बिल्कुल एज इट इज़ है. जिसने नहीं किया वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में. नेक्स्ट देखिए 27. फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a रेज़ टू द पावर n प्लस 1 प्लस b रेज़ टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई a n प्लस b n मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b. हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमें गिवन है कि जो ये वैल्यू है ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन है. ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन का हमें फॉर्मूला पता है, तो राइट कर दो जो भी गिवन है. गिवन जी एम बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू दिस, और जी एम होता क्या है, दो नंबर्स ए और बी का रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू दिस. अगर हमें रूट यहाँ से हटाना है तो स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड. ठीक है, पहले हमने राइट किया कि जो रूट होता है वो क्या होता है, पावर 1/2 होती है. सेपरेट कर लेंगे हम पावर्स को. ठीक है, हाँ जी, हाँ वहाँ से सॉरी स्केयर मल्टीप्लाई नहीं करना, वहाँ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. हमें n की वैल्यू फाइंड करनी थी. अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, अब इसके साथ अंदर पहले a के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर b के साथ. पहले a की पावर ऐड हो जाएगी n प्लस 1/2. b की एज जब b के साथ करेंगे तो b की दोनों पावर ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेस सेम है. ओके, एंड देन जो a रेज़ टू द पावर n प्लस 1/2 है उसको राइट साइड ले आएंगे, एंड जो b रेज़ टू द पावर n प्लस 1 है इसको उधर ले जाएंगे. ठीक है, दोनों में से देखो, अब यहाँ पे n प्लस 1 है, n में मतलब 1 ऐड हो रहा है और यहाँ n में हाफ ऐड हो रहा है, तो ये पावर छोटी है, तो n में हाफ ऐड हो रहा है ना, n प्लस 1/2 ये कॉमन आ सकता है यहाँ से. ठीक है, अब देखो यहाँ बाहर n भी चला गया और हाफ भी चला गया 1 में से, तो हाफ ही रहेगी पावर. सिमिलरली यहाँ पर करना है हमें. ठीक है, तो a के बाय में ये a की सेम पावर वाला b इधर ले आएंगे नीचे और इसको उधर ले जाएंगे. ये कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा. मैंने कहा था जब भी ये एक्सपोनेंट में अगर n हो तो जो बेस होता है वो सेम होता है. अब बेस हमें सेम करना है, तो समथिंग की पावर क्या होती, 0 क्या होती है, 1 होती है. क्योंकि हमें बेस सेम करना है तो a बाई बी की पावर ही 0 लेंगे, तो 1 के इक्वल ही होता है. कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू इसकी इक्वल आ जाएगी. यहाँ सोल्व करके n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास. नेक्स्ट है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन्स. दो नंबर का जो सम है वो क्या है, उनके ज्योमेट्रिक मीन्स का 6 टाइम्स है. शो करना है कि जो नंबर ये हैं. ठीक है, हमने टू नंबर लेट कर लिए ए एंड बी. गिवन कंडीशन क्या है, नंबर्स का सम क्या है, 6 टाइम है उनके ज्योमेट्रिक मीन का. ज्योमेट्रिक मीन यही होता है रूट ऑफ ए बी. ठीक है, अब इसको हम ब्रेक कर लेंगे, स्केयरिंग नहीं करेंगे दोनों तरफ. पहले इसको ब्रेक करो, 2 3 ज़ा 6. अब 2 को इधर ले आओ क्योंकि हमें रूट में टर्म चाहिए. ठीक है, तो ये 2ab है ना, वो इसको इधर ले आओ इज इक्वल टू 3. ठीक है, यहाँ पे 3/1 कर सकते हैं हम. एक हमारे पास कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो का रूल होता है. उसमें क्या होता है, जिससे कोई भी दो फ्रैक्शंस होते हैं a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी है, तो कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो का रूल क्या कहता है कि जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे. a प्लस बी a माइनस बी, इसी तरह यहाँ पे करेंगे. सेम रूल हमने यहाँ पे अप्लाई किया है. क्यों, क्योंकि हमें होल स्क्वायर बनाना है इसको. ठीक है, तो +2 रूट ए बी माइनस 2 रूट ए बी ऐड कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए. इसी तरह यहाँ पे इसको सोल्व कर लेंगे. ठीक है, जो a है उसको रूट ए का स्क्वायर राइट कर सकते हैं क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल करेंगे a ही आएगा ना. ठीक है, अब यहाँ देखो ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है a² + b² + 2ab. नीचे माइनस वाला बन रहा है, यहाँ 2/1, तो यहाँ a + b का होल स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है. लेकिन अभी तो हमारी वैल्यू आई ही नहीं है. ठीक है, अब हमें स्क्वायर हटाना है तो दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे. रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा. अब दोबारा से फिर कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगाएंगे क्योंकि हमें देखो जो प्रूव करना है उसमें क्या है, 2√2 है, बट ये सिंगल है. देन अगेन हम फॉर्मूला लगाएंगे और उसको सोल्व करेंगे.
ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास सी आएगा। अब रूट हटाना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। ठीक है, यहाँ से इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास यही बचेगा जो हमें प्रूव करना है। तो नंबर्स क्या आते हैं हमारे, ए एंड बी। तो ए बाई बी किसके इक्वल आ गई हो गया, और ये क्या होता है, रेशियो ही होता है हमारा। 29 से हम देखिए, ठीक है। ए एंड जी क्या है, ए एम और जी एम है टू पॉजिटिव नंबर्स के। हमें प्रूव करना है कि नंबर ये हैं। पिछली बार रेशो दिया था नंबर्स का, अब नंबर्स पूछे हैं। ठीक है, पहले हमने दो नंबर लेट कर लिए, ए एंड बी टू पॉजिटिव नंबर। गिवन कंडीशन क्या थी, ए एम और जी एम गिवन है। ए एम का फॉर्मूला लगाया, ए के इक्वल है तो इसको सोल्व किया, ए प्लस बी आ गया हमारे पास 2a। और जी एम क्या गिवन है, जी और जी एम होता क्या है, रूट ऑफ ए बी। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ए बी इक्वल टू जी स्क्वायर। वो फर्स्ट इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन ये सेम एग्जाम्पल में है हमारे। ठीक है, हमें पता है वी नो दैट ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। क्योंकि हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ हैं तो हमने वैल्यूज़ पुट करी, बस इसको सिंप्लीफाई किया। यहाँ स्क्वायर है, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद देखो इसके यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी। क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में इसका स्क्वायर रूट गिवन है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे। यहाँ से ए माइनस बी आ जाएगा। इक्वेशन थर्ड, और ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ आ चुकी थी पहले, तो एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो वहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे वहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी। बस यही दो नंबर थे हमारे पास, फिर इनको कंबाइन करके राइट कर दिया प्लस माइनस करके। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर इफ़ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली। यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग में, अभी टाइमिंग स्टार्ट नहीं हुई, वहाँ पे 30 बैक्टीरिया थे। ठीक है, हाउ मैनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, फोर्थ आवर एंड nth आवर। ठीक है, दो घंटे बाद और 4 घंटे बाद nth घंटे बाद कितने होंगे बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया कैसे बढ़ रहे हैं, हर घंटे में वो क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं। यानी कि एक डेफिनेट क्वांटिटी है जो मल्टीप्लाई में हो रही है। तो ये एक जीपी बनेगी हमारे पास। ठीक है, एट 0 आवर पे नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या है 30। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या होंगे, डबल हो जाएंगे 2 रेज़ टू द पावर 1। सेकेंड ईयर पे क्या हो जाएंगे 2 रेज़ टू द पावर 2। थर्ड ईयर पे 2 रेज़ टू द पावर 3। दिस इज ए जीपी, एक जीपी है इन विच ए क्या है 30 बन रहा है। और रेशो क्या है, क्या नंबर बढ़ रहा है, 2 मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो हम रेशो निकाल लेंगे, दिस बाय दिस टर्म कैंसिल 2 आ जाएगा। बस आप जीपी आसानी से निकाल सकते हो। नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, यानी कि सेकेंड टर्म ए आर स्क्वायर, जितना आवर है उतना स्क्वायर हो जाएगा, नहीं सॉरी उतनी पावर हो जाएगी। तो ए आर स्क्वायर, ए की वैल्यू 30 है, आर की वैल्यू 2 है और पावर 2, इसको सोल्व कर लेंगे। इसी तरह फोर्थ का, इसी तरह nth का। 31 भी सेम है। व्हाट विल रुपीज़, या उस बुक में एक मिनट हिंदी में था, इंग्लिश में कर लीजिए। ₹500 अमाउंट टू इन 10 years आफ्टर इट्स डिपॉजिट इन ए बैंक विच पेज एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली। कि जो 500 रुपये हैं वो बैंक में डिपॉजिट करवाए जाते हैं, उस पर जो इंटरेस्ट रेट क्या है 10%। ठीक है, और वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कहते हैं कि आफ्टर 10 years मतलब कितने रुपीज़ बनेंगे उसके। ठीक है, तो कंपाउंड में क्या होता है, जैसे फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल में ऐड होता जाता है, तो ऐड होने के बाद ठीक है जो अमाउंट होता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। तो पहले हमने इंटरेस्ट फाइंड किया, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। ठीक है, 50 आ गया इंटरेस्ट, तो अमाउंट क्या बनेगा, हम प्रिंसिपल में ऐसा इंटरेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये पूरा इसमें ऐड नहीं करना, हमें ये इस तरह से फॉर्म करना है कि हमारे पास ये जीपी बनती जाए। ठीक है, यहाँ पे मैंने हिंदी में राइट कर दिया था रुपीज़, तो यहाँ इंग्लिश में राइट कर देना क्योंकि आपकी बुक में इंग्लिश में होगा। तो यहाँ से 500 हमने देखो 50 ऐड किया, 500 यहाँ से बाहर लेंगे तो यहाँ तो 1 आ जाएगा, और इसके मल्टीप्लाई में है नहीं तो इसके डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो इसको दोबारा हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो कैंसिल होकर 50 ही आएगा। अब 50/500 ये कट करके आ जाएगा 1/10। फिर पॉइंट में निकालेंगे 0.1, इसको ऐड करो 1.1।
इसी तरह जब हम सेकेंड ईयर का अमाउंट निकालेंगे तो देखो फर्स्ट ईयर का तो ऐड होगा ही, ठीक है, और उसमें जो इंटरेस्ट है इसका इंटरेस्ट वो ऐड कर लेंगे, प्रिंसिपल प्लस जो भी इंटरेस्ट है। अब न्यू प्रिंसिपल ये हो गया हमारा, ठीक है, ये प्रिंसिपल इंटू 10 इंटू 1/100, ये कैंसिल होके 1/10 आ गया, तो 0.1 बन गया। यहाँ से फिर 500 और 1.1 कॉमन ले लिया हमने, ये बचा, ये क्या बन गया 1.1, ये 2 टाइम्स हो गया तो पावर 2 हो जाएगी, यानी कि जो सेकंड ईयर में पावर 2 हो रही है फिर थर्ड ईयर में पावर 3 हो जाएगी। हमारे पास जीपी बन रही है इस तरह से, ठीक है। तो जो 10 ईयर का अमाउंट है वो क्या होगा, उसकी पावर क्या आ जाएगी, बस 10 आ जाएगी, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, वैसे ए और आर इसमें लेट कर सकते हो, ये ए हो जाएगा, यही आर हो जाएगा, ठीक है। आर हमारे पास ये बचेगा 1.1, ऐसे भी करके दिखा सकते हो या फिर आप सिंपली भी कर सकते हो। राइट कर देती हूँ मैं, दिस इज़ ए एंड आर क्या है, डिवाइड बाय 500 टू 1.1, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू 1.1, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, सिंपली भी कर सकते हो। तो ये आ जाएगा ए आर के 10, बस ये वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास यही आएगा। नेक्स्ट है ए एम एंड जी एम है, रूट्स हैं। ए एम एंड जी एम ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5 रिस्पेक्टिवली ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं उनका ए एम जी एम दे रखा है, तो कोई नंबर्स ही होंगे, तो अल्फ़ा बीटा हमने लेट कर दिया रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ए एम दे रखा है, अल्फ़ा बीटा का 8 है, तो एम का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 8, तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा फाइंड करेंगे 16 आ जाएगा, यानी कि ये क्या है, सम ऑफ रूट्स, क्योंकि उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब जी एम से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगी, बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। ओके, थैंक यू।